अच्छा, ज़रा सोचते हैं जी, आपको मुस्तकबिल आपका कैसा चाहिए? नंबर 1, डेटे शेटे चाहिए या निकाह चाहिए? नंबर 2, बेटा क्लबों में चाहिए या मसाजिद में चाहिए? नंबर 3, बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिनेमा घरों को सजाना है या रात को करीम आका के महबूब की महफिलें सजानी हैं? नंबर 4, जीन्स फटी पैंटें, कानों में मुर्कियाँ, शेव बड़ी अजीब अंदाज से, फौजी कट्टें जो है ना वो बालों को अजीब तरह से मरोड़ मरोड़ के, या फिर प्यारी सी सुन्नत और जुल्फ़ें, या फिर शलवार कमीज़ जो है बेहतरीन थी, करीम आका की सुन्नतों के मुताबिक बेहतरीन सा कुर्ता और सब्ज़ इमामा, या कोई भी किसी कलर का इमामा जो है वो चाहिए, या फिर वही जो है घटिया जो है वो लिबरलिज़म चाहिए, या सही मानों में इस्लाम चाहिए? आपको चाहिए क्या, इसका डिसाइड करें। और ये जो वाली अलामात हैं ये देखें किस में है, और ये जो अलामात हैं ये देखें किस में है। अगर ये सारी अलामात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तरीक़े लब्बैक में हैं कि मुसलमानों के लिए सही मानों में जमात तरीक़े लब्बैक है, तो यकीन करें वोट क्या, आपकी जानों का, आपकी माल का हकदार भी असल तरीक़े लब्बैक ही है। क्यों है तरीक़े लब्बैक, ये ज़रा सुन लें। क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी हैं, ये पैसा, दौलत, शोहरत, वोट, ये सब कुछ छोटा है। इसलिए छोटा है कि आपको मालूम हो कि हक़ और सच आपके सामने ये है और इस तरह है, और दीन की सरबुलंदी की बात हो, तो आप अगर दूसरी तरफ एक घटिया लिबरलिज़म की तरफ खड़े हों, मुनाफ़िक़त की तरफ खड़े हों, तो आप भी मुनाफ़िक हैं, आप भी झूठे हैं। तो ये ज़रा सोचिएगा कि आप झूठ और मुनाफ़िक़त की तरफ खड़े हैं या आप सच और हक़ के साथ खड़े हैं, आप दीन के साथ खड़े हैं या आजकल के घटिया खुदाओं लिबरलिज़म के साथ खड़े हैं। आपने मुवाजना खुद करना है, और आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को इस्लाम देना है या ये नापाक और घटिया किस्म के बाकी दीन की तरफ लेकर जाना है। फ़ैसला आपका अपना। अच्छा, निज़ाम की बात करते हैं हम सारे के निज़ाम 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 तरीक़े लब्बैक निज़ाम लाना कौन सा चाहती है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि IMF से कर्ज़ा लेना अचीवमेंट है। यहाँ पे कहा जाता है ज़कात दो मुसलमानों, और एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जिसमें हमें कर्ज़े ना लेने पड़े। थोड़ा सा नीचे हैं, हमेशा ग़ुलामी ग़ुलामी ग़ुलामी, IMF की ग़ुलामी, अमेरिका की ग़ुलामी, फ़लाँ की ग़ुलामी, फ़लाँ की ग़ुलामी, आका करीम की ग़ुलामी, आका करीम की ग़ुलामी, आका करीम की ग़ुलामी। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, लिबरल 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 लिबरल, घटिया किस्म के लिबरल, अपनी सकाफ़त भूल जाओ, मज़हब भूल जाओ, दीन भूल जाओ, अपना दीन याद रखो, सुनते याद रखो, अपना दीन याद रखो, सुनते याद रखो। और नीचे चले हैं, हक़ और सच की बात करना इनके लिए ऐसा ही है जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई मुसलमान के लिए हराम खाना है। ये सिर्फ़ हक़ और सच की बात करते हैं, हकीकतन बात करते हैं, हकीकतन जो है वो मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। यहाँ पे कभी इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनने की कोशिश, कभी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को खुश करने की कोशिश। यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़, आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की कोशिश। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होगी तो इंसानों का दफ़ा करेंगे और इंशाअल्लाह दीन तख्त पे आ जाएगा। तो वोट सोच समझ के देना है, साथ सोच समझ के देना है। यकीन करें, एक वोट का ही मामला था यजीद और हुसैन के दरमियान, तो आपने देखना है कि वक्त की यजीद कौन है और हुसैन के लश्कर में कौन खड़ा है। जो हुसैनी लश्कर में शामिल है उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें और दिल से करें, और इंशाल्लाह देखिएगा ये तो जो है ना छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है IMF और नौजवानों की नौकरियों के मसाइल, ये वैसे ही हल हो जाने हैं इंशाल्लाह, बरकत से ही, जो ही TLP जो है वो बरसे इक़्तिदार आएगी। तो वोट ज़रा सोच समझ के देना है आपने। अच्छा जी, हम बात जब करते हैं कि लीडर्स की, नौजवानों की, तो हमें 3-4 नाम बड़े गोशानशी होते हैं। हम मरियम को कंपैरिजन करते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है, और यकीनन बहुत सारे ब्लेंडर भी मरियम कर चुकी है और कर रही है। बिलावल साहब के साथ तो क्योंकि मेरी अपनी भी मोहब्बत रही है कि इसी दौर में मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पले नहीं देला तो करे मेला मेला, बनना वो वज़ीर आज़म चाहते हैं, लेकिन शायद वो वही है कि जिनको इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स ज़्यादा और उनके अपने बाप के इर्द गिर्द खेलना चाहते हैं। फिर अगर हम यंग नौजवानों की बात करें तो हमज़ा का कहीं ना कहीं नाम आएगा, तो उन भाई साहब से हाथ भी नहीं मिलाया जाता, उनकी कमर का भी कोई मसला है, और भी बड़े सारे मसाइल हैं। इसके अलावा जी मोने सलाई साहब, आपको पता है कि माशाल्लाह करप्शन के अंदर वो इस तरह गुम हुए हैं जिसकी हद ही नहीं है। फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, मुझे अगर दूर से भी मैं देखूँ तो मुझे एक लीडर नज़र आता है, और वो है साद हुसैन रिजवी, और उसकी वजह यह है कि सही मानों में इस्लाम की क़यादत करने वाला, और देखें अपनी बेस्ड आप ये जो स्ट्रगल है आप देख रहे हैं कि अवाम में घुल मिल जाना, अवाम के अंदर बैठ जाना, गर्मी काटना, मोटरसाइकिल चलाना, रक्षा चलाना, घोड़े पे बैठ जाना, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा कि वाक़ईतन ये लीडर है। मैं आज आपको एक बात बड़े जिसे कहते हैं ना लिख के दे सकता हूँ कि ये वो दौर होगा
जब सही मानों में पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा, क्योंकि हमारी सिमत तय हो जाएगी, हमारा नज़रिया तय हो जाएगा, हमें मालूम होगा कि हमने मुल्क को सिर्फ इस्लामी बेस पे आगे लेके चलना है। और वो वक्त कौन सा होगा जब साद हुसैन रिजवी पहली मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और आज मैं ये बात 100% नहीं 200% श्योर करके कहता हूँ कि इस्लाम की वो ताकत है जिससे साद हुसैन रिजवी ज़रूर 100% इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बने।